देखिए, पावर सप्लाई के ऊपर मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसको बताने से पहले एक डायग्राम है। ये एलसीडी का है, ये पीएफसी डायग्राम है, जिसमें देखिए ये पहले जो एलसीडी हमारी टीवी आती थी, अब एलईडी में भी पीएफसी यूज किए जाते हैं। यानी जैसे आप हाई लेवल के स्टैंडर्ड में घुसेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये क्या होगा कि पावर सप्लाई की डिज़ाइन कंपनी जो है अपने अनुसार करती है और कहीं कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो वो आपको पावर सप्लाई के बारे में थोड़ा सा समझना ज़रूरी है बेसिक तौर पे। पहले जैसे हम कल आपको एक मॉड्यूल के द्वारा बता रहे हैं, उससे आपके दिमाग खोलेंगे कि जो हम मेन ट्रिक बताते हैं टेस्टिंग के, उसे आप ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। और यहाँ इस सर्किट को दिखाने का मतलब ये है कि आप जिसे नॉर्मली तरीके से अभी आप देखे होंगे, जो भी डिज़ाइन आपको मिले होंगे पीसीबी पे, तो वो एसीएमपीएस जो सप्लाई होगी वो अलग होगी कि आप उसमें मॉड्यूल यूज कर सकते हैं और आसानी से आप यूज भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए इस टाइप के भी पावर सप्लाई आपको मिलेंगे जो अलग से आप सप्लाई लगाएंगे तो भी आपको एक जगह होना चाहिए जहाँ पे सप्लाई इंस्टॉल किया जा सके। अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो कभी कभी ये जो है प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट होता है कि वो सप्लाई किसी तरीके से मॉड्यूल लगाकर फिट करना ही एक मजबूरी हो जाता है। तो उस पीरियड में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको, जो हम ट्रिक बता रहे हैं टेस्टिंग का। तो अब यहाँ पर देख लें और अपनी जो नॉलेज है उसे यहाँ पे दिमाग लगाएं कि ये सप्लाई किस प्रकार डिज़ाइन की गई है। हम इसका भी वीडियो आपको नेक्स्ट देंगे, लेकिन जैसा होगा आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम इस पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक ऑप्टो कपलर, दो ऑप्टो कपलर, 3, 4, ये 4 ऑप्टो कपलर यूज किए गए हैं। और ट्रांसफार्मर देखिए 1, 2, 3। अब ये यहाँ पे जो डबलर ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे देखिए स्टार्टर ट्रांसफार्मर है और ये एसएम ट्रांसफार्मर जो हमारा मेन है। अब इसमें क्या है, जैसा कि अभी आपको जो प्रॉब्लम वीडियो कॉल में बताए हैं, यहाँ पर देखें ध्यान से, ये एरर डिटेक्टर यहाँ पे देखिए, किसी किसी में क्या होता है, सेकेंडरी में केवल एक ही सप्लाई होती है जहाँ पे एक ही सेंस करा लिया जाता है। किसी में डबल होता है तो डबल सेंस करा लिया जाता है। सीआरटी टीवी में देखिए 110 से भी सेंस कराया जाता है, कहीं कहीं 8 वोल्ट से भी सेंस कराया जाता है, कहीं एक ही सप्लाई से सेंस कराया जाता है। तो जो हमारी सप्लाई यहाँ पे सेंस यानी एरर डिटेक्टर में जो डिटेक्ट करने के लिए जो सप्लाई यूज़ की जाएगी सेकेंडरी की, वही उसी के द्वारा सूचना यहाँ पे हमारे प्राइमरी में जाता है। तो इसे भी कंफर्म करने के लिए, मान लीजिए ये सप्लाई डेड है या किसी सेकेंडरी की वजह से हमारा ये इधर काम नहीं हो रहा है, तो उसे कैसे क्लियर करना है, इसी बेसिस पे हम आपको इस डायग्राम के द्वारा बताए हैं कि ये समझ लीजिए। जैसा जैसा हम अभी बताएंगे आपको आगे अपने प्रैक्टिकली वीडियो में, वहाँ ध्यान से देखें। फिर हम आपको व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और इसके बारे में बताते हैं सप्लाई के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।